वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आप बैठ के अपने बारे में सोचिए कि हमारा जो देश है या जो हम लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो वो तबका है जिसके पास सब कुछ है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसको किसी भी लाइन में खड़ा नहीं होना है। जब वो मंदिर जाता है तो वो उसे वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। पर जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं जिन्हें हर चीज़ के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए वेट करना पड़ता है, और अब तो शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है कि 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। हम अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो दूसरे देशों के बच्चे एआई की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, स्पेस पे जाने की बात करते हैं। चाइना की पॉपुलेशन कभी हमसे ज़्यादा हुआ करती थी, पर उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया। उन्हें पता था कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, और उन्होंने उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल जो है वो अपने कंट्री में किया, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। और आज के डेट में देखिए तो यूएस भी जो है चाइना के सामने कई बार झुक जाता है। लेकिन हम अगर अपनी स्थिति देखें तो हम बात करते हैं कि अब आप अपने बच्चों को गुरुकुल में डाल दीजिए, 4 बच्चे कीजिए, रादर देन हम कम बच्चे करने की बात की बजाय हम कह रहे हैं कि आप और पॉपुलेशन बढ़ा लीजिए। चलिए, आप गुरुकुल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मैंने कल एक इंसिडेंट देखा वीडियो में जहाँ पे 11 साल की बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पनिश किया गया। वो सिर्फ 11 साल का छोटा सा बच्चा था ये, और उसे धूप में खड़ा किया गया बात ना मानने पे, और उसे पीट पीट के मार डाला। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसे ही गुरुकुल में पढ़े जहाँ पे उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाए? मेरे ख्याल से तो ये बात सही नहीं है। जहाँ पे भी शिक्षा मिले, शिक्षा ऐसी हो जो कि आपको दूसरे देश के तुलना में आपको बराबरी का हिस्सा दिलाए। लेकिन हम आज की डेट में देखा जाए तो अभी नोएडा में भी सैलरी को लेके दंगे हुए थे, प्रदर्शन हुए थे। लेकिन उस बात से हमें ये पता चलता है कि आज की डेट में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ढंग से खा पाए, ढंग से सो पाए, या सिर्फ खाने के लिए ही वो काम करे, और उसकी जो दूसरी आवश्यकताएं हैं वो उस सैलरी से कैसे पूरी करेगा। तो कभी कभी ये सोच के चिंता का विषय बन जाता है कि जो हमारा देश है वो किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि अगर दूसरे देशों में देखें तो बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर्स, एआई, और उन्हें सिखाया जा रहा है कि आप कैसे नई चीज़ें बना सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, और हम अभी पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ यही स्थिति रही गैस की, पेट्रोल की, तो आप सोचिए कि जिस हम जगह से आए थे हम वापस कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इवन अब मिडिल क्लास के लिए भी शिक्षा में इतनी महंगी होती जा रही है कि उसे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। किंडरगार्टन की एजुकेशन का भी 2 से ढाई लाख के बीच में सालाना जो है फ़ी हो गई है। तो कितने लोग हैं जो इस फ़ीस को का जो है खर्चा उठा पाएंगे, और इस फ़ीस के साथ अपने कितने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो ऐसी उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि आप और बच्चे कीजिए और पॉपुलेशन बढ़ाइए। तो क्या सरकार आपके उन बच्चों का खर्चा उठाएगी? क्या वो क्या करेगी? मतलब आपको सोचने वाली बात है कि क्या आपके परिवार का खर्चा सरकार उठाएगी, जबकि अभी इतनी महंगाई होने के बावजूद महंगाई भत्ता छोटे लोगों का नहीं बढ़ा है, और जो लोग हैं वो शहर से पलायन करके वापस अपने गांव में जा रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट्स बंद हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा देश बजाय तरक्की करने के पीछे की तरफ जा रहा है, और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है कि हमारे देश के लोगों का जो फ्यूचर है
जो 70 से 80% लोग हैं उनका फ्यूचर क्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं वो जो है जिनको भी अवसर मिल रहा है वो देश से बाहर निकल के दूसरे दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं वो इसी देश में है। लेकिन इस तरह से सरवाइव करना इंडिया में कितना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये हाई टाइम है इस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि विकास के नाम पे जो है हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए कि जहाँ पे बीमार हो तो आप कम पैसे में अपना इलाज करा पाएँ। क्योंकि आजकल इलाज कराना भी जो है छोटों लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सब टेस्ट वगैरह इतने महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि हर कोई उसमें जाके इलाज नहीं करा सकता, और कई बार इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि पैसे देने के बाद भी आपका सही इलाज नहीं हो रहा है। तो जो हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही सोचनीय होती जा रही है, और अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें क्या चाहिए। क्या आपका जो घर है, परिवार है, देखिए सबका पैसे से चलता है, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और पैसा रोज़गार से आता है, और रोज़गार तब मिलेगा जब आपकी शिक्षा सही तरीके की होगी या आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होगी जिससे कि आप अपना कुछ काम शुरू कर सकें। तभी आप एक जो है अपने परिवार को एक जो मजबूत नींव होती है वो दे पाएंगे। तो उसके लिए विकास ज़रूरी है, और वो विकास के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।